हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की मूवी द लास्ट मैन ऑन अर्थ के बारे में। इस सीरीज़ की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वायरस की वजह से धरती के सारे इंसान ख़त्म हो चुके हैं बजाय एक इंसान के। और वो इंसान हमें दिखाया जाता है, इसका नाम है फिल। अब फिल एक बस लेकर अपने पूरे शहर में घूम रहा होता है ताकि उसे कोई इंसान तो मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अपने शहर के सिवाय वो और भी शहरों में जाता है, लेकिन उसे हर जगह खाली मिलती है। और ऐसे ही वो एक एक करके अपने मैप के अकॉर्डिंग सारी जगह पर जाता है और वो सारी जगह उसे खाली ही मिलती है। अब सब जगह घूमने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो अपने शहर टूसॉन लौटने का फैसला करता है। और दोस्तों, इसके साथ ही वो हर शहर से कोई ना कोई कीमती सामान अपने साथ ले आता है। अब वो शहर छोड़ने से पहले हर उस शहर में ये मैसेज छोड़ देता है कि डूसॉन में अभी भी एक इंसान ज़िंदा है, ताकि उसे जो भी पढ़े वो उस तक पहुंच पाए। अब डूसॉन पहुंचने के बाद फिल वहां का सबसे बड़ा जो घर है उसका दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर चला जाता है और उसी को अपना घर बना लेता है और वहीं पर रहने लगता है। अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए फिल हर वो काम करने लगता है जो इलीगल है, जैसे कि सुपरमार्केट से खाना चुराना, गाड़ियों को जला देना। हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके की बॉल्स पर शक्ल ड्रॉ कर लेता है और उन्हीं को अपना दोस्त बना लेता है और उन्हीं से बातें भी करने लगता है। दोस्तों, इसके बाद हमें वक्त दिखाया जाता है 5 महीने बाद का। इसमें हम देखते हैं फिल की हालत बहुत बुरी है और उसके घर की तो उससे भी बुरी, यानी वो अपने पूरे घर में सिर्फ कचरा भर लेता है। इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी से रह रहा था और एज़ यूजुअल वो अलग अलग तरह की बॉल्स पे शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बनाकर उनसे बातें कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि अपनी ज़िंदगी से तंग आकर फिल एक गाड़ी में बैठा है और सुसाइड करने जा रहा है। लेकिन तभी उसे अपने से कुछ दूर काला धुआं निकलता हुआ नज़र आता है और वो फ़ौरन से वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक लड़की जो उससे उम्र में बड़ी है वो वहाँ पर कैंप लगाकर रह रही है। इस लड़की का नाम है कैरन। वो फिल को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो फिल को बताती है कि उसने उसके मैसेजेस को जगह जगह देखा और इसी वजह से वो उसे ढूंढते ढूंढते डुसॉन आ गई। अब थोड़ी देर कैरन से बातें करने के बाद फिल उसे अपनी गाड़ी में अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाता है और जब कैरन फिल को ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हुए देखती है तो वो उसे डांट भी लगाती है, उस पर गुस्सा होती है और इसी वजह से यहाँ पर दोनों में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। इसके बाद कैरन जब फिल का घर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो इतनी ज़्यादा गंदगी में रह रहा था। अब अपना घर दिखाने के बाद फिल उसको फिर से उसके कैंप पर छोड़ देता है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है। ये देखकर फिल उससे झगड़ने लगता है और दोस्तों, इसी तरह से हर छोटी मोटी बात पर इन दोनों के झगड़े होते रहते हैं और फिल अपने बॉल जो फ्रेंड्स होती हैं उनसे इसकी शिकायत भी करता है। फिर एक दिन फिल देखता है कि कैरल उसी के पास वाले घर में शिफ्ट हो रही है। वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसकी बात नहीं सुनती। अब उस घर में शिफ्ट होने के बाद कैरल अपनी गार्डनिंग के लिए फिल की मदद चाहती है। वो उसे पानी लाने के लिए कहती है, लेकिन फिल ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिसके बाद कैरल वहाँ से चली जाती है और उसी रात को फिल कैरल के गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है। अब अगली सुबह कैरल को जब ये बात पता चलती है तो वो फिल को डांट लगाने आती है और फिल देखता है कि पानी ढूंढने के चक्कर में कैरल ने अपनी पैर में चोट लगा ली है और ये देखकर फिल को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो शहर की मेन जो पानी की लाइन है उससे पाइप जोड़कर कैरल के घर पर पानी ले आता है। इसके बाद कैरल भी उसे डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर के दौरान दोनों की बहुत अच्छी बातचीत होती है और कैरल यहाँ पर फिल को आइडिया देती है कि भगवान ने उन दोनों को इसीलिए ज़िंदा रखा है ताकि वो फिर से पॉपुलेशन को बढ़ा सके। और ये सुनकर फिल कैरल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बात के लिए कैरल मना कर देती है। वो कहती है कि शादी से पहले वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती और इसी बात पर फिल कैरल को प्रपोज़ भी कर देता है और कैरल उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद फिल खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। रात में कैरल फिल को वॉकी टॉकी देती है जिसके थ्रू वो बात कर सके। कैरल फिल को शादी के लिए रिंग खरीदने के लिए भी कहती है और अगले दिन कैरल अपनी शादी की बहुत ज़बरदस्त तैयारी करती है।
अब शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों चर्च जाते हैं शादी करने के लिए और यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए दोनों अपनी सेरेमनी शुरू करते हैं। और जब रिंग पहनाने की बारी आती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग तो लाना भूल ही गया है और कैरल उससे इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर फिल उसे मनाने के लिए उसके घर भी जाता है। उसके घर जाकर वो देखता है कि शादी के लिए उसने घर को कितना अच्छे से सजाया हुआ था और यहाँ पर ये सब देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि वो रिंग लाना कैसे भूल सकता है। इसके बाद वो कैरल से माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ भी कर देती है। फिर वो कैरल को एक रिंग स्टोर में लेकर जाता है और फिर वो वहाँ पर कैरल को उसकी सारी पसंद की रिंग्स दिला देता है। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन अभी भी फिल ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। इसके बाद फिल कैरल के साथ वो सारे काम करता है जो वो कभी अकेले किया करता था और दोनों साथ साथ गाड़ी में शहर भी घूमने लगते हैं। और इसी दौरान फिल की गाड़ी किसी दूसरी आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन दोनों ही कार्स एक्सीडेंट से बच जाती हैं और फ़ौरन से फिल अपनी कार से उतरकर दूसरी कार वाले को चेक करने आता है और वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस गाड़ी में से एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम है मेलिसा वो बाहर निकलती है। पीछे से कैरल उसे आवाज़ लगा रही है लेकिन मेलिसा को देखते हुए फिल उसे इग्नोर करता है। अब मेलिसा फिल को और कैरल को उसके घर ड्रॉप करती है क्योंकि फिल की कार एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो चुकी है। अब मेलिसा को देखते हुए फिल सोचता है कि काश ये मुझे पहले मिल जाती तो मुझे कैरल से शादी नहीं करनी पड़ती। अब कैरल मेलिसा से बातें करने लग जाती है और बातों ही बातों में उसे अपने और फिल की शादी के बारे में बता देती है और ये बात फिल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब फिल बार बार मेलिसा से बात करने का मौका ढूंढता है लेकिन कैरल ऐसा नहीं होने देती। अब ये लोग घर आ जाते हैं और मेलिसा इनके पास ही वाले घर में शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि फिल मेलिसा को पटाने के लिए अपनी बियर्ड भी शेव कर लेता है, लेकिन उसका ये लुक ना ही उसकी वाइफ कैरल को अच्छा लगता है और ना ही मेलिसा को। अब मेलिसा इनको अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया तो उसने उसे छोड़ दिया। अब अगले दिन फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसके सामने एक्सरसाइज करता है, लेकिन मेलिसा उससे इम्प्रेस होने के बजाय उससे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछने लगती है। दोस्तों, ये गाड़ी फिल मेलिसा के लिए गिफ्ट में लाया था और ये बात कैरल को कुछ पसंद नहीं आती। वो मेलिसा को अपना वेडिंग एल्बम दिखाती है जिसमें उसने खुद से अपनी और फिल की पिक्चर्स ड्रॉ की थी। अब रात को मेलिसा फिल को और कैरल को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाने आती है और वहाँ पर फिल उसे घर के बाहर ही मिल जाता है। वो कैरल की तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर अकेला ही डिनर पर चला जाता है। अब यहाँ दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और मेलिसा नशे में फिल से कहती है कि अगर उसका डिवोर्स हो गया होता तो शायद बात कुछ और होती, वो उसके साथ होती। और ये सुनते ही फिल फौरन से कैरल के पास डिवोर्स के लिए बोलने आ जाता है, लेकिन जब वो कैरल को उनकी शादी का फ्रेम बनाते हुए देखता है तो वो कुछ कह नहीं पाता। अब हमें दिखाया जाता है कि एक कार फिल के मैसेज को पढ़कर डूसॉन शहर की तरफ बढ़ रही है और इधर फिर मेलिसा और कैरल को अपनी बातों में फंसा लेता है कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उसका मेलिसा के साथ भी सोना ज़रूरी है। और फिल की ये बात ना चाहते हुए भी कैरल को माननी पड़ती है। इसके बाद जब वो मेलिसा के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है तो वो कार इनके पास आकर रुकती है और उसमें से एक मोटा सा आदमी निकलता है जिसका नाम है टॉड। अब फिल उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मेलिसा उससे बहुत अच्छे से बात करती है। इसके बाद फिल टॉड और मेलिसा के साथ अपने घर आ जाता है और अब ये चारों बैठकर यहाँ पर बातें करते हैं। यहाँ पर मेलिसा टॉड से इम्प्रेस होने लगती है, लेकिन टॉम टॉड के मोटे होने का मजाक बनाने लगता है और टॉड उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया और मेलिसा को टॉड के लिए बुरा भी लगता है। अब टॉड के वहाँ से चले जाने के बाद फिल मेलिसा को एक इमोशनल सी स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ये चारों ही डबल डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कैरल अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर फिल को अपने साथ रोक लेती है ताकि टॉड और मेलिसा अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। और दोस्तों, टॉड और मेलिसा बहुत इंजॉय करते हैं और फिल छुप छुप कर इन्हें देखता रहता है और जेलस होता रहता है और इसी वजह से अब ये प्लान बनाता है सबके साथ टेनिस खेलने का। यहाँ पर वो अपनी शर्ट उतारता है और टॉड को भी ऐसा करने के लिए कहता है।
ताकि किसी तरह से मेलिसा के सामने उसका मजाक बन सके। अब टॉड के शर्ट उतारने के बाद मेलिसा उसके स्टमक पर एक कट का निशान देखती है और इसे देखकर वो उसके बारे में उससे पूछती भी है। तो टॉड बताता है कि उसने अपने भाई को अपनी एक किडनी जिंदा रहने के लिए डोनेट की थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं बचा। और ये बताने के बाद टोड इमोशनल हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। अब मेलिसा भी उसके पीछे चली जाती है। दोनों को एक साथ जाता देखकर फिल उनका पीछा करता है और फिर फिल देखता है कि दोनों किस कर रहे हैं। फिल को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वहीं कैरल वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब रात में फिल मेलिसा को टोड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा इस बात पर उससे गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद फिल उससे माफ़ी भी मांगता है। अब रात में मेलिसा के घर से फिल को म्यूजिक प्ले होने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाता। अब वो टॉड से उस म्यूज़िक के बारे में पूछता है, जिसके साथ उसे पता चलता है कि टॉड मेलिसा के साथ इंटीमेट हो चुका है। अब फिल टॉड को अपने साथ ड्राइव पर चलने के लिए कहता है, जहां वो उसे दूर ले जाकर छोड़कर भागने लगता है, लेकिन फिर उसे बुरा फील होता है और इसीलिए वो टॉड को वापस ले आता है। और टॉड ये सब कुछ मजाक समझकर फिल को एक अच्छा इंसान समझने लगता है। अब दोस्तों, फिल बस ये चाहता था कि कैरल और मेलिसा कभी उसकी भी तारीफ करे, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ टॉड की ही तारीफ करती रहती है। अब ये सोचकर फिल यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक गाय मिलती है और फिर वो उसे अपने घर खुशी खुशी सबको दिखाने ले आता है। सब गाय को देखकर खुश भी हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी गाय का दूध निकालना नहीं आता। और इसी वक्त टॉड उन्हें बता देता है कि उसने अपने अंकल के फार्म पर ये काम सीखा था और फिर वो अपने साथ उस गाय को अपने घर ले जाता है। और इस तरह से फिल की तारीफ का ये मौका भी उसके हाथ से चला जाता है। अब एक रात वो गाय कैरल के घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से कैरल फिल के यहाँ रहने आ जाती है। अब फिल और कैरल के बीच में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। अब एक दिन फिल कैरल के कहने पर ग्रॉसरी लेने जाता है और वहाँ पर उसे दो लड़कियाँ मिलती हैं। दोनों ही फिल को देखकर बहुत खुश होती है और फिल भी उनको देखकर। अब वो फिल से पूछती है कि क्या वो अकेला बचा है, तो फिल इस पर उन्हें झूठ बोल देता है। अब फिल उनके घर आ जाता है और बातों ही बातों में एरिका नाम की लड़की उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट भी कर देती है। ये सुनकर फिल का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अब वो घर आकर अपनी वाइफ से झूठ बोलता है कि वो आज रात में अकेले ही कैंपिंग के लिए जा रहा है और इसीलिए कैरल भी उस पर शक नहीं करती। और फिर रात में वो अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो काफ़ी एंजॉय भी करता है। अब डिनर के बाद ये तीनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। इधर कैरल भी मेलिसा और टॉड के साथ डिनर करने आती है और वो उन्हें फिल के कैंपेनिंग का भी बता देती है, लेकिन मेलिसा को फिल पर शक होता है क्योंकि उसे फिल पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तभी टॉड बोलता है कि आज वो अगर साथ है तो सिर्फ फिल की ही वजह से, और इसीलिए उन्हें फिल को सरप्राइज़ देना चाहिए। और इसीलिए वो तीनों फिल को सरप्राइज़ देने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में एरिका की गाड़ी का सामना कैरल की गाड़ी से हो जाता है। अब सब खुशी खुशी गाड़ियों से निकलते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन फिल एरिका की गाड़ी में छुपा रहता है। अब एरिका फिल से मिलवाने के लिए सभी को अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आती है और कैरल उसे वहां देखकर शॉक्ड रह जाती है। और एरिका जब कैरल से पूछती है तो वो उसे बता देती है कि ये उनका हस्बैंड है। और इस बात से सब के सब फिल से गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब फिल पूरी रात चलकर अपने घर पहुंचता है और उसे वहां पर सब नाश्ता करते हुए मिलते हैं। वो सबसे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसे इग्नोर करता रहता है। अब फिल सभी से माफ़ी मांगता है और सभी को सच बता देता है और सच जानने के बाद कैरल फिल से डिवोर्स ले लेती है। अब दोस्तों, फिल आज़ाद तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद तुरंत एक नए लड़के की एंट्री हो जाती है और इस लड़के का नाम भी फिल है। अब दोनों का नाम एक ही होने की वजह से सब लोग पुराने वाले फिल को टैंडी नाम से बुलाने लगते हैं। अब नया वाला फिल बहुत स्मार्ट है और इसी वजह से एरिका, कैरल और गेल उसी के साथ वक्त बिताने लगती है, जिसकी वजह से टैंडी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अब किसी को भी उस पर कोई भरोसा नहीं। अब नया वाला फिल कैरल के घर से गाय को भी आराम से निकाल देता है और ऐसे ही वो एक एक करके सबके मसले हल करने लगता है। अब ये बातें टैंडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब फिल के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसीलिए टैंडी उसे अपने साथ अपने घर ले आता है ताकि वो किसी लड़की के साथ ना रुक जाए।
अब एक दिन फिल अपना शावर लेने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है और उसके मसल्स देखकर टैंडी बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब ऐसे ही बॉडी और मसल्स बनाने के लिए वो खुद भी एक्सरसाइज करने लग जाता है, लेकिन इससे उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब एरिका भी उसे बगैर शर्ट के देखकर उस पर हंसने लगती है और इसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेलिसा फिल की सफाई करने में हेल्प कर रही होती है और जब टॉड ये सब देखता है तो वो उससे नाराज़ हो जाता है, जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे मेलिसा से ब्रेकअप कर लेता है। अब गेल, एरिका और कैरल फिल के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जाती रहती है और इनमें से फिल को कैरल का गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है और इस वजह से वो सिर्फ उसी का गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। अब रात में ये सब एक साथ बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर टैंडी उनसे कहता है कि वो डिसॉन का प्रेसिडेंट है क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ पर आया था, और ऐसा कहकर वो सब पे हुक्म चलाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर फिल प्रेसिडेंट के लिए इन सब से वोट करवाता है और सभी फिल को वोट देते हैं और ऐसे टैंडी के पास से ये अथॉरिटी चली जाती है। अब एक रात कैरल फिल के साथ इंटीमेट हो जाती है और इनकी आवाज़ें सुनकर टैंडी घर से बाहर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर टॉड भी उसे बैठा मिलता है। दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो किसी न किसी तरह से इस नए वाले फिल को यहाँ से भगा देंगे। फिर अगले दिन टैंडी टॉड को आइडिया देता है कि उन्हें फिल को कहीं दूर छोड़कर आ जाना चाहिए, जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। टॉड जब टैंडी की ये बात सुनता है तो उसे याद आता है कि एक बार टैंडी ने उसके साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी और अब वो समझ जाता है कि उस टाइम वो सब टैंडी का मजाक नहीं था। इसके बाद टॉड उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फिल टैंडी का घर छोड़कर अब कैरल के पास रहने के लिए चला जाता है क्योंकि वो कैरल को पसंद करता था। इस बात पर टैंडी और फिल का झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन फिल टैंडी को कैरल से दूर रहने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर टैंडी को एहसास होता है कि कैरल ही अकेली थी जो उसको समझती थी। वो फ्लावर्स लेकर कैरल को मनाने भी जाता है, लेकिन कैरल उसे रिजेक्ट कर देती है। फिर रात में कैरल सभी को बताती है कि फिल ने बिजली खोज ली है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं और फिल उन सभी को अपना इन्वेंट किया हुआ बल्ब भी जलाकर दिखाता है। लेकिन टैंडी जानबूझकर फिल का बल्ब तोड़ देता है और सभी से बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन सब उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और फिल अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे डिज़ॉल्व से निकलने के लिए बोल देता है। और ये सुनकर टैंडी फौरन से अपने घर जाता है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। कैरल उसे मनाकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन टैंडी उसकी भी एक बात नहीं सुनता। अब थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ आती है कि सभी लोग मिलकर उसके लिए गाना गा रहे हैं और जब वो सबको गाना गाते हुए देखता है तो बाहर आता है और खुश हो जाता है। लेकिन तभी फिल पीछे से आकर इसे ज़मीन पर गिराकर बेहोश कर देता है और जब टैंडी की आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाता है और फिल की गाड़ी में होता है। फिल उसे डेजर्ट के बीच में लाकर छोड़ देता है और उसे 3 दिन का खाना पानी भी दे देता है और उसे ये धमकी देता है कि अगर वो डिसॉन वापस आया तो वो उसे मार डालेगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब टैंडी 3 दिन का खाना पानी खत्म करके इधर उधर घूमने लगता है और फिर वो थककर रोड पर ही गिर जाता है। अब कैरल एक गाड़ी लेकर उसके पास आती है और वो उसे अगले 3 दिन का खाना पानी देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो टैंडी की ये हालत देखती है तो वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो टैंडी के साथ रुकने का फैसला करती है और उससे ये भी कहती है कि वो फिल के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो लोगों को बिना कुछ सोचे समझे मार सकता है। फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि कैरल और टैंडी उस कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं और इस तरह से हमारी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।